प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं न्यू एनसीईआरटी मैथ है और प्रश्नावली है 1.1 वन शॉट में इसको हल करेंगे। न्यू सेशन है 2026-27। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाऊंगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपके गुणनखंड दे रखे हैं, यानी 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो आप इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताता हूँ। संख्या क्या होती हैं, तो वो इस प्रकार है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। इसमें है सबसे पहले आएंगे आपकी, यानी संख्या क्या आएगी, संख्या आएगी। संख्या, तो संख्या जो है आपकी वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है स्टूडेंट आपकी दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। इसके बाद जो हमारी वास्तविक संख्या है ये भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अब काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? जो रूट के अंदर आती हैं, जैसे -1, और दूसरी है √-3। लेकिन काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है आपकी परिमेय संख्या क्या होती हैं, यानी ये होती हैं आपको P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में, और जहाँ पर Q बराबर 0 ना हो। और अपरिमेय संख्या वो होती हैं चाहे आपका अंश जो है 0 हो जाए, यानी P बटे Q ये आपकी परिमेय है, और अपरिमेय क्या हो जाएंगे आपकी, चाहे आपका हर 0 हो जाए, चाहे आपका अंश 0 हो जाए, तो वो कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और डिटेल में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अगली प्रश्नावली में बताऊंगा आपको स्टूडेंट। और इसके बाद इसमें आती है आपकी भाज्य संख्या। क्या आती है इसमें? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंडों जैसे ये आपका 4 है,
उसके बाद है 6 है और 8 है। तो आप देखेंगे ये जो 4 है ये आपका 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 से भी कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार आप 6 को देखेंगे, ये आपका 1 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 6 से भी कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका 8। तो 8 जो है आपका 2 से भी कैंसिल, 4 से भी कैंसिल और 8 से भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 1 से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप भाज्य संख्या कौन सी होंगी? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है तो कैसी हो जाएंगी? भाज्य संख्या। इसके बाद आती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है स्टूडेंट? वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। कितने हो? 2 ही गुणनखंड। जैसे जैसे आपका है 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 जो केवल है, एक तो आपका 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा स्वयं से। इसी प्रकार 3 है, ये आपका 1 से कैंसिल होगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 5 है, 5 आपका 1 से कैंसिल हो जाएगा और 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो यहाँ पर आपको 2 ही गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं और इनका जो HCF है, यानी HCF यानी मैस है, यानी 2 संख्या, यानी इन्हें मान लेते हैं A और B। इनका जो मैस है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? ये होती हैं आपकी सहअभाज्य संख्या। कौन सी होती हैं? सहअभाज्य। ये होती हैं आपकी सहअभाज्य संख्या, यानी जिनका मैस है क्या हो? 1 हो। इसके बाद चलते हैं आप इसमें है आपकी यह परिमेय। यह आपकी परिमेय 1.1। इसमें है कि अंगणित की आधारभूत परिमेय। इसमें है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यह आपकी कैसी है? 15 संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और इसके जो हम गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के जो गुणनखंड हो जाएंगे आपके, यानी भाज्य संख्या है 15, 3 से भी कटेगी, 5 से भी भाज्य संख्या। तो 15 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5 गुणा
3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी 15 है, ये कैसी संख्या है आपकी? ये आपकी भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है स्टूडेंट? भाज्य संख्या। और ये जो आप देख रहे हैं 3 और 5, यानी 3 और 5 देख रहे हैं, ये कैसी संख्या है आपकी? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो इसमें है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ये जो आपकी 15 भाज्य संख्या है, तो इसके गुणनफल को क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्या गुणनफल को हम गुणनखंडित करके अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम में विनय आदित्य होता है। यानी कैसे हो जाएंगे? भाज्य संख्या गुणनखंड कैसे हो जाएंगे? अभाज्य हो जाएंगे, यानी 3 गुणा 5 में। तो इसके बाद आपके आती है इसमें, अब हम एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। इसमें है आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में यहाँ से प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा आपका यानी 140। कितना दे रखा आपका? 140 है ये। तो 140 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 0। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसके बाद हम कैंसिल करेंगे इसे 5 से, 5 सत्ते 35। उसके बाद इसे फिर 7 से, 7 एकम 7, और तब तक कैंसिल करते चले जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 140 बराबर, इसकी गुणनखंड लिख लेंगे अभाज्य 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसे हम घात के रूप में लिख लेंगे, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 156। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपका 156। तो 156 के हम किस प्रकार करेंगे? यानी 156 इस प्रकार लिख लोगे आप, और इकाई अंक पर आपका 0, 4, 6, 8 ये आ जाए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 तिया 6 और 2 नाम 18। उसके बाद इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसके बाद इसे हम 13 से कैंसिल करेंगे, 13 एकम 13। इसके बाद 156 बराबर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम इसे घात के रूप में लिख लेंगे, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहे होंगे आपके। इसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर, यह है 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यह आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है। ये दे रखा आपका, यानी 3825। तो इसके गुणनखंड करते हैं हम 3825 के। इसे हम कैंसिल करेंगे 3 से,
तीन एकम तीन और तीन दूनी 6, तीन सत्ते हो जाएंगे 21 और तीन पंजे 15। इसके बाद अब इसे हम तीन से फिर कैंसिल करेंगे, तीन चौक 12 और 25 थी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 75। इसके बाद 5 और 7 4 3 से नहीं होगा, अब इसे करेंगे हम 5 से कैंसिल, 5 8 40 और 5 पंजे 25। इसके बाद 5 से फिर कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 17 पंजे 85 और इसके बाद 17 एकम 17। इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी 3825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसे घात के रूप में लिख लेंगे, 3 कितने बार है 2 बार है, 3 घात 2, 5 कितने बार है 2 बार है, 5 की घात 2 और 17 अकेला है तो 17 आ जाएगा यहाँ पर केवल। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आगे हल करते हैं। इसमें दे रखा हमें नेक्स्ट, ये दे रखा आपका यानी चौथा भाग है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें है चौथा भाग है 5005। इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। इसके बाद इसे 7 से, ये हो जाएगा 7 एकम 7 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। इसके बाद 11 से, 11 एकम 11 3 बचे 11 थी 33। उसके बाद इसे 13 से कैंसिल करेंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार जो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे यानी 5005 के, यानी 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट है कि 7429, पांचवा भाग है फर्स्ट क्वेश्चन का। सात हजार 7429 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 17 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले हम, 17 चौका 68 और 17 थी 51। उसके बाद बचे आपके 17 सत्ते 119। इसके बाद 19 से कैंसिल करेंगे इसे हम, तो 19 दूनी 38 और उसके बाद कितने बचे 5 और 19 थी 57। इसके बाद 23 से कैंसिल करेंगे, 23 एकम 23। तो 7429 के गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य, 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे यानी 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन हल हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। आपकी संख्या दे रखी है 26 और 91। क्या दे रखी है 26 और 91।
पहला भाग है आपका 26 और 91। इसको हल करेंगे तो किस प्रकार हल करेंगे हम? 26 के गुणनखंड कर लेंगे हम, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 कर लेंगे हम। पहले करेंगे हम 7 से, 13 सत्ते 91, उसके बाद 13 से 13 एकम 13। तो आपका हो जाएगा यानी 26 और 91, तो जाएगा 2 गुणा 13 और ये हो जाएगा 7 गुणा 13। इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो HCF क्या होगा? जो इन दोनों में ओवनहिस्ट संख्या होगी, क्या होगी स्टूडेंट? जो संख्या इन दोनों में ओवनहिस्ट होगी यानी कॉमन होगी, वही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? यानी 13 आपको ओवनहिस्ट संख्या दिखाई दे रही है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर HCF बराबर कितना हो जाएगा? यानी 13। तो HCF तो हो जाएगा आपका 13। एक आंसर तो ये हो जाएगा, यानी HCF बराबर 13। उसके बाद एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम हो जाएगा जो दोनों में ओवनहिस्ट है सबसे पहले उसे लिख लेंगे हम 13, और उसके बाद जो बाकी संख्या उन्हें भी गुणा में लिख लेंगे, यानी 2 गुणा 7। अब इनकी गुणा कर लेंगे हम, 13 दूनी 26 और 26 में हम 27 गुणा कर लेंगे। अलग करके देख लेते हैं हम, यानी 26 गुणा 7, तो 7 छंग 42 का 2, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। ये इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में ही कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो इसका जो फार्मूला है वो इस प्रकार है, यानी जांच का ये आपका यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये क्या होता है आपका स्टूडेंट? ये आपका फार्मूला है। तो इसमें आपका दो संख्या कौन कौन सी हैं? आपकी एक संख्या तो आप क्या है 26, दूसरी आपकी क्या है 91, और HCF कितना आपका 13, और LCM कितना आपका 182। तो 26 में आप 91 गुणा करके देख लेंगे, यहाँ लगे यहाँ पर देख लेते हैं। 26 गुणा 91, 6, 2 और 9 6 54 का 4 से लगे 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो जाएंगे? 23। कितने हो जाएंगे? 6 6, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर यानी 23 66। यहाँ पर देखेंगे हम, यानी 182 में 13 गुणा कर लेंगे, तो 13 दूनी 26 का 6, यहाँ से लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल कितने हो गए? 10, 13 कम 13 और 10 कितने हो जाएंगे आपके? 23। तो ये कितने आ जाएगा आपका? 23 66। तो इस प्रकार हो जाएगा आपके, यानी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड। और इसकी जांच क्या हो जाएगी? यानी
सही है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको ये अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट भाग है आपका 510। ये लिखा आपका सेकंड भाग है 510 और 92। तो 510 और 92 इनके हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम 510 के, इसे कैंसिल करेंगे हम 2 से, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। उसके बाद 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। इसके बाद 5 से 17 पंजे 85। इसके बाद फिर 17 से, 17 एकम 17 और तब तक हल गुणनखंड करते चलेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा आपका। इसके बाद करेंगे हम 92 के, इसे करेंगे हम 2 से, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12। उसके बाद इसे फिर हम 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसके बाद 23 से, 23 एकम 23। तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 510 के हो गए आपके 2 गुणा 5 गुणा 17, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये आपका 3 है यहाँ पर, ये आपका 5 है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और ये हो जाएंगे आपके 2 गुणा 23। उसके बाद हम इसमें से ज्ञात करेंगे यानी HCF। तो मैंने आपको बताया जो संख्या इसमें उभनिष्ठ होगी, कॉमन होगी, वही क्या हो जाएगी आपकी में से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2, तो इसका HCF तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। और एलसीएम में जो उभनिष्ठ संख्या सबसे पहले उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 2 बचा, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 है, उसके बाद आपका कितना है 17 है, और उसके बाद आपका है लास्ट में आपका है 23। और इन सभी की हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,460। तो HCF तो आ जाएगा आपका 2 और LCM आएगा आपका 23,460। उसके बाद आपका सूत्र है जो जांच करेंगे इसकी, यानी जांच होगी आपकी, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका HCF गुणा LCM। तो आप इस सूत्र को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 संख्या कौन कौन सी आपकी, यानी 510 और गुणा 92 और बराबर आपका HCF आया 2 और LCM आपका 23,460।
तो 510 में 92 की गुणा करेंगे हम, तो यह जाएगा आपका 46,920। कितना आ जाएगा? 46,920। और इन सभी के हम गुणा करेंगे, तो ये भी 23 दूनी 46, ये भी आ जाएगा आपका 46,920। तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा LHS और ये आपका RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। और ये आपकी क्या है? जांच सही है। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आपका आता है थर्ड है, थर्ड भाग आपका है कि 336 और 54। इधर रखा आपका, यानी 336 और 54। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 336 के स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 से फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसके बाद 3 से 3 एकम 3 और 3 चौक 42, अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके बाद 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। और इसके बाद आपका 54 है, 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हो जाएंगे आपके यहाँ पर गुणनखंड 2 गुणा 1 2 3 4 और गुणा 3 गुणा 7। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें? HCF। HCF में क्या करेंगे? जो उनिश संख्या उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा 2, सबसे पहले लिखेंगे हम 2। उसके बाद यहाँ पर क्या आपको 3 दिखाई दे रहा है, इसे लिख लेंगे 3। तो ये जाएंगे 2 तिया 6। तो आपका HCF आ जाएगा यानी 6। उसके बाद ज्ञात करेंगे हम LCM। LCM में क्या करेंगे? जो संख्या सबसे उभनिष्ठ है, यानी 2 गुणा, तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 4। उसके बाद 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 3 और 1 7 लिख लेंगे हम। चौवन में 7 नहीं है, तो इन सभी गुणा करेंगे हम, तो ये जाएंगे आपके 3,200 3,024 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 3,024।
ये आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद जो जांच करेंगे, ये हो जाएगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है आपका, यानी ये आपका 336 गुणा 54 बराबर HCF 6 गुणा 3024। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे हम, तो यह जाएगा 18,144। और यहाँ पर भी आपका यह हो जाएगा 18,144। ये हो जाएगी आपकी LHS बराबर RHS। और इस प्रकार आपकी जांच सही हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने का। तो स्टूडेंट इस प्रकार मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन समझा दिया है और अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी थर्ड क्वेश्चन है। इसमें है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट भाग को हल करते हैं। हमें दे रखा है 12, 15 और 21। तो हमें ज्ञात करने 12, 15 और 21 के गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना हमें। तो हम ज्ञात कर लेते हैं इधर। पहले हम ज्ञात करेंगे 12। 12 कैंसिल करेंगे 2 से, 2 चिक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 के हम 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 के 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 के 2 गुणा 3 और 15 के लिखेंगे हम 3 गुणा 5 और 21 के लिखेंगे हम 3 गुणा 7। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, मैंने आपको बताया जो उपनिष्ठ संख्या होगी इसमें। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उपनिष्ठ यानी कॉमन क्या है, 3। तो आपका HCF तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना LCM। जो उपनिष्ठ संख्या सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और इन सभी की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में 7, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 420। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड भाग है। सेकंड भाग आपका 17, 23 और 29। तो 17 के हम गुणनखंड करेंगे 23 के और 29 के। तो सबसे पहले करेंगे हम 17 के।
तो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है ये स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी, तो हो जाएगा आपका 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 स्वयं से कटेगी, 23 एकम 23। इसी प्रकार 29 है ये, 29 एकम 29। तो इनके गुणनखंड हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 17 गुणा 1, और ये हो जाएगा आपका 23 गुणा 1, और ये हो जाएगा आपका 29 गुणा 1। तो HCF जो आएगा इनका, HCF बराबर हो जाएगा, जो उनिष्ट संख्या है, आपको उनिष्ट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी 1। तो HCF कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें ज्ञात करना LCM। LCM हो जाएगा आपका 17 गुणा 23 गुणा 29, और उपनिष्ट क्या है आपका 1। कायदे में तो पहले ही लिखा जाता, लेकिन कोई बात नहीं। तो 17 में 23 की गुणा करेंगे और 23 में 29 की, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 11,339। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा भाग था ये। इसके बाद हम तीसरे भाग को हल करेंगे, 8, 9 और 25 को। तीसरा भाग है आपका 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। पहले ज्ञात करेंगे हम 8 के गुणनखंड। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके बाद 9 के, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके बाद 25 के, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 1, और इसी प्रकार 5 गुणा 5 गुणा 1। यहाँ HCF देखें क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, तो HCF बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यानी उगनिष्ठ क्या आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यानी 1 दिखाई दे रहा है, तो ये आपका उगनिष्ठ हो जाएगा। तो HCF आ जाएगा आपका 1, और LCM जो उगनिष्ठ है सबसे पहले उसे लिख लेंगे 1, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और इन सभी की गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके 1800। कितना आ जाएगा, 1800। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी LCM आ जाएगा 1, और HCF आ जाएगा आपका 1, और LCM हो जाएगा 1800। तो इस प्रकार स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। 4 अंक का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है HCF, ये दे रखा हमें कितना है 306
कॉमा 657 बराबर है 9 और एलसीएम 306 कॉमा 657 हमें ज्ञात करना है। चलो आप इन्हें हटा दें यहाँ से। या मैं आपको वाइटनर से हटा देता हूँ, यह कुछ नहीं है आपका। तो इसके बाद है, जैसा कि हम जानते हैं यानी हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है आपके यहाँ पर 306, दूसरी आपकी है 657 और एचसीएफ कितना आपका 9 है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका 306 गुणा 657 और बटे में 9 बराबर है एलसीएम। तो 9 से कैंसिल करेंगे से 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36। तो ये आपका 34 बार कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचा यहाँ पर, यानी 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। इन दोनों की गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका यानी 32,338 बराबर एलसीएम। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही शानदार जानदार सवाल था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए एक संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम हल करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि हमें दे रखा है, ये दे रखा हमें 6 की घात n। तो n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी, 1, 2, 3 और डैश डैश। तो हम 6 की घात 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 1 और इसके जब गुणनखंड करेंगे ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 तिया 6, इकाई अंक पर 0 नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम 6 की घात 2 करें तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 और 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3, इन सब की गुणा करेंगे तब भी इकाई अंक पर 0 नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार हम 6 की घात 3 करके देखते हैं, तो 6 गुणा 6 तो 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इकाई अंक पर हमारे शून्य नहीं आ रही है। शून्य कब आएगी, जब 2 के साथ हमारा क्या आ जाए, 5 आ जाए। यानी अगर हम 6 के गुणनखंड करते हैं 6 के, तो 2 तिया 6,
और 3 एकम 3, तो 6 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3। तो 2 के साथ हमारा क्या है, 5 नहीं आ रहा है, तभी हमारी इकाई अंक पर 0 आएगी। तो हो जाएगा आपका चूंकि संख्याओं का गुणनखंड दो की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। यानी ये आपका है, यानी संख्याओं के जो गुणनखंड हुए हैं ये 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। यानी 2 के घात हमारा 5 आना चाहिए या 5 के साथ 2 आना चाहिए था, तभी आपकी 0 आती। इसके बाद है, तो इसलिए 6 की घात n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वाक्य कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्यों है इसको हम हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखे हैं, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, तो कॉमन कौन से लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार लिखी है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 13, तो हम यहाँ पर 13 हम कॉमन ले लेंगे। तो आपके यहाँ क्या बचेगी, आपके एक तो 7 और गुणा 11 और 13 एकम 13 और प्लस 1 बराबर 13, 11 सत्ते 77 और प्लस 1 बराबर 13 गुणा 77 और 1 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 78। और इसमें हम 1 से गुणा कर दें तो भी इस संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसलिए संख्या भाज्य है। इसलिए संख्या भाज्य है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आपका इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5।
तो यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट? 5। तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 बराबर। इसके बाद हम 7 छंग 42 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और प्लस 1 बराबर 42 में 24 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1008 प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 1009। और मैं यहाँ पर 1 की गुणा करूँ तो इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। इसलिए यानी चूंकि संख्या के, आप देख रहे हैं संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड 1 2 3, यहाँ पर भी कितने 1 2 3 थे, तो संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या कैसे स्टूडेंट? भाज्य है। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यह एक क्या है, इसे मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ है। तो आपका रवि कितने मिनट में चक्कर लगाता है? आपका 12 मिनट में। और सोनिया लगाती है आपका 18 मिनट में चक्कर। तो इस यानी कि रवि 12 मिनट चक्कर लगा, सोनिया 18 मिनट में, तो एक साथ दोनों कब मिलेंगे? यानी रवि को क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 12 मिनट में लगाता है और ये 18 मिनट में। तो एक साथ कब मिलेंगे? जब रवि ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा, तो यानी क्या होएगा? यानी कम समय लेगा, तो कम के लिए क्या हो जाएगा? यानी एलसीएम, और अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, यानी अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी एचसीएफ, और न्यूनतम के लिए हो जाएगा आपका एलसीएम। आप इस ट्रिक को याद कर लें। तो इसमें क्या करेंगे हम, यानी प्रश्नानुसार तो हम क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। कितने का? 12 और 18 का। तो पहले निकालेंगे हम 12 का, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके बाद 18 का, 2 नाम 18 और 3 तिया 9
3 एकम 3। इसके बाद 18 और 12, तो गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसके हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम में क्या होगा, यानी सबसे पहले जो संख्या मिल रही है उसी को लिखेंगे हम। यहाँ पर 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद ये 3 मिल रहा है, इस 3 को लिख लेंगे हम, और एक 3 बचा आपका, तो 2 दूनी 4 थी, 12 12 थी 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर एक साथ दोनों मिलेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपके हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो स्टूडेंट, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।